Hello everyone, welcome back to the online classes. Today I am solving again the exercise 14.2 in which 7 questions we have already discussed in the last video. Now I am starting from the 8th question. Given question is Cartesian equation of a line is 3x. This is the 8th question. Cartesian equation of line is equals to 3x plus 1 is equals to 6y minus 2 is equals to 1 minus z. ये ऐसे दे रखा है. Find the point from the line is passing. Find the point from line is passing. Find direction, ratios and equation in vector format. देखो हमें क्या करना है इसके लिए. एक तो वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां से ये लाइन पास हो रही है, ठीक है. और सेकंड हमें फाइंड आउट करना है इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज. एंड थर्ड हमें इस लाइन की वेक्टर इक्वेशन पता करनी है कि वेक्टर इक्वेशन क्या होगी. सो लेट्स स्टार्ट. देखो सबसे पहले तो हम इस लाइन को प्रॉपर फॉर्मेट में लेके आएंगे. अपने पास जो भी लाइन की इक्वेशन होती है वो होगी x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1. या तो ये फॉर्मेट होगा और द सेकंड फॉर्मेशन x अपॉन x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c. ये तब जब लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है और a b c के पैरेलल है. और ये उस सिचुएशन में जब ये लाइन x1 y1 z1 और x2 y2 z2 के पैरेलल है. यहाँ सॉरी इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है. ये एक पॉइंट से पास होने के लिए एंड ये इक्वेशन अपनी रहेगी द लाइन इज पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स. अब हमारे पास जो केस दे रखा है वो ना तो इस फॉर्मेट में और ना ही इस फॉर्मेशन में. मीन्स x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या 1, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 1, यहाँ पर z का कोफिशिएंट 1. सिमिलरली हियर द कोफिशिएंट्स ऑफ x, y एंड z ऑल आर 1, but in this case the coefficients are different. So first of all we will try to convert the given equation in the proper format of the Cartesian equation. Clear? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा. पहले तो देखो यहाँ से 3 कॉमन ले लो. 3 कॉमन लिया तो x प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 6 कॉमन लिया तो ये बचा y माइनस 1 अपॉन 3 और यहाँ से माइनस 1 कॉमन लिया तो z माइनस 1. क्लियर है बात यहाँ तक. अब इसको डिनोमिनेटर में ले आओ तो ये मैं हटा रहा हूं यहां से. x प्लस 1 अपॉन 3 अपॉन 1 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू y माइनस 1 अपॉन 3 अपॉन 1 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू z माइनस 1 अपॉन माइनस 1. क्लियर है बात यहां तक. और ये जो होते हैं a b एंड c तो ये होते हैं डायरेक्शन रेशियोज. क्लियर है बात यहां तक. ये डायरेक्शन रेशियोज हो गए. ये वो पॉइंट होते हैं जहां से लाइन पास हो रही है. फिर अपन कैलकुलेट कर लेंगे. अब देखो यहां से सो वेक्टर ए अपना फॉर्मेट क्या होता है x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c. इट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन. और ये होगी इक्वेशन नंबर सेकेंड. ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड रिजल्ट क्या मिलेगा. देखो x1 आपका कितना आएगा माइनस 1 अपॉन 3, y1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 एंड z1 इज इक्वल्स टू 1, a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3, b इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 6 एंड c इज इक्वल्स टू माइनस 1. ये रिजल्ट मिले हमें. अब इन रिजल्ट के बेसिस पे हम ये पता करने जा रहे हैं कि ये लाइन किसके पैरेलल होगी. पैरेलल होगी वो इसके होगी. ये डायरेक्शन रेशियोज होंगे इसके और ये लाइन इनसे पास हो रही है. तो हमें क्या क्या कैलकुलेट करना था. फाइंड द पॉइंट फ्रॉम लाइन इज पासिंग. तो द लाइन इज पासिंग फ्रॉम द पॉइंट. द लाइन इज पासिंग या फिर पहले इनका वेक्टर बना लेते हैं. ये वेक्टर ए हुआ जो कि बनेगा माइनस 1 अपॉन 3i प्लस 1 अपॉन 3j प्लस k. और वेक्टर बी जिसके पैरेलल होगी पैरेलल इसके होगी 1 अपॉन 3i
प्लस 1/6 j प्लस माइनस k. Clear? Line is passing through, so the given line is passing through the point, मैं इसको a से डिनोट कर लेता हूं, जो कि होगा -1/3 एंड 1. ये तो वो पॉइंट हो गया जहां से आपकी लाइन पास हो रही है. क्लियर? एंड सेकंड, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन. डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, तो मैं इसको डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या होंगे, देखो यहां से b के जो यहां से ये ए बी सी की वैल्यू डायरेक्शन रेशियोज होती है 1/3, 1/6 एंड -1. क्लियर है? अब हमें क्या कैलकुलेट करना, वेक्टर फॉर्मेट ऑफ द गिवन इक्वेशन. वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म अपना होता है a प्लस लैम्डा, वेक्टर r इज इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b होता है. तो r वेक्टर एज इट इज रहेगा. a वेक्टर आपके पास कितना है, यहां से -1/3i प्लस 1/3j प्लस k प्लस लैम्डा 1/3i प्लस 1/6j माइनस k. और इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप कर सकते हैं, ये बनेगा देखो -1/3 या 1/3 कॉमन ले, क्या 1/3 कॉमन लिया तो कितना आएगा देखो, -i प्लस लैम्डा, यहाँ से 1/3 कॉमन लिया तो ये बचेगा j प्लस लैम्डा बाई 2. बात समझ में आए ना? यहाँ से 3 कॉमन आ गया और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आएगा, ये गलत कर दिया मैंने, i भी कॉमन लेना था ना. 1/3 -1 प्लस लैम्डा देन i, और यहाँ से अपन ने 1/3 कॉमन लिया तो 1 प्लस 1/2 लैम्डा इंटू जे प्लस यहाँ से k कॉमन ले लो तो 1 माइनस लैम्डा k. ये आपका वेक्टर फॉर्मेशन ऑफ ए लाइन हुआ. क्लियर है बात यहाँ तक? तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 8 हो गया. आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर ले. मैं नेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9. The 9th question is find equation of a line which is passing through the point 1, 2, 3. The given line is passing through, इसको मैं पॉइंट ए से कंसिडर कर रहा हूं 1, 2, 3 and parallel to the vector, जिसके वेक्टर की फॉर्मेशन में दे रखा है, तो हम इस वेक्टर का पोजीशन वेक्टर, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर b से डिनोट करते हैं, जो कि है 3i प्लस 2j माइनस 2k. अब हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. बड़ा ही सिंपल सा केस रहेगा अपने लिए. तो फॉर्मेशन कार्टेशियन, पहले तो अपन इसके लिए वेक्टर फॉर्म कैलकुलेट करते हैं. सो वेक्टर फॉर्म r वेक्टर इज इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b वेक्टर. तो पहले a वेक्टर कैलकुलेट करते हैं, तो यही बता देता हूं मैं. देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ a इज इक्वल्स टू वेक्टर a, जो कि क्या होगा i प्लस 2j प्लस 3k. ये आपका वेक्टर a की वैल्यू हुई. अब हमें ये सभी वैल्यूज पुटअप कर देनी है यहाँ पे. देन r वेक्टर इज इक्वल्स टू i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा b वेक्टर 3i प्लस 2j माइनस 2k. और वी कैन सिंप्लीफाई दिस वन ऑल्सो. r वेक्टर इज इक्वल्स टू i इज कॉमन, सो 1 प्लस 3 लैम्डा i, j is 2j is common, so 1 plus lambda j and plus k is common here, 3 minus 2k 2 lambda k. ये तो आपकी होगी वेक्टर फॉर्म. कार्टेशियन फॉर्म में करने के लिए फॉर्मूला रहेगा x माइनस x1 अपॉन ए
y माइनस वाई वन अपॉन बी, z माइनस जेड वन अपॉन सी। अब देखो x माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स वन वाई वन जेड वन ये है, अपॉन ए बी सी यहाँ से 3 इज इक्वल्स टू वाई माइनस टू अपॉन 2 इज इक्वल्स टू जेड प्लस जेड माइनस जेड वन मीन्स माइनस 3 अपॉन माइनस 2। ये इस इक्वेशन की कौन सी लाइन फॉर्मेट हो गया? कार्टेशियन फॉर्मेट। आई होप सो यू अंडरस्टूड। नाउ आई एम स्टार्टिंग द 10th क्वेश्चन। Find vector and Cartesian form. Find vector and Cartesian form an equation which is passing through the point whose position vector is 2i minus j plus 4k and in the direction i plus 2j minus k। देखो जो भी हमें कैलकुलेट करना है, the given line is passing through the point, the given line, sorry, the line is passing through a point whose position vectors वेक्टर इज, जिसको अपन ए वेक्टर से डिनोट करते हैं, जिससे पास होती है उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को वेक्टर ए से डिनोट किया जाता है अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो जो रहेगा 2i माइनस जे प्लस 4k एंड ये यहां से पास हो रही है इन डायरेक्शन ऑफ दिस, मतलब इसकी डायरेक्शन डेफिनेटली ये इसके पैरेलल होगी। मींस यदि डायरेक्शन सेम होगी तो डेफिनेटली वो पैरेलल भी होगी, एंड पैरेलल टू द वेक्टर, और जिसके पैरेलल होती है उसको बी वेक्टर से डिनोट किया जाता है, जो कि अपने पास है i प्लस 2j माइनस के। क्लियर है बात यहां तक? अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्मेट ऑफ द लाइन। सो द वेक्टर फॉर्म ऑफ द लाइन, वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन आर वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। वेक्टर आर इज इक्वल्स टू, जो कि हमें दे नहीं रखा है, मैं कर लेता हूं, ये एज इट इज छोड़ दो। आर वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए 2i माइनस जे प्लस 4k प्लस लैम्डा i प्लस 2j माइनस k। सिंप्लीफाई करें तो यहां से i कॉमन, तो 2 प्लस लैम्डा i, यहाँ से j कॉमन लिया माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा j, और यहाँ से k कॉमन लिया k 4 माइनस 1 लैम्डा इंटू k, क्योंकि k कॉमन आया है यहाँ से, तो 4 यहाँ बचा, माइनस 1 यहाँ, माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस लैम्डा। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द लाइन एंड नाउ कार्टेशियन फॉर्मेट, फॉर्म ऑफ लाइन। फॉर्मूला रहेगा x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। वाई आई एम यूजिंग दिस वन फॉर्मूला? बिकॉज दिस लाइन इज पासिंग थ्रू ओनली ए सर्टेन गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू द अनदर वेक्टर. Due to this reason I am using this formula. Otherwise if the line will be the pass from 2 points then I will use the formula x minus x1 upon x2 minus x1, जहाँ पे ये इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे. वैल्यूज पुटअप करें तो x माइनस 2 अपॉन a यहाँ से 1 इज इक्वल्स टू z माइनस माइनस 1 देन प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल, सॉरी यहाँ पे y इज इक्वल्स टू z माइनस 4 अपॉन सी की वैल्यू क्या रहेगी -1. तो ये अपना होगा क्वेश्चन नंबर 10th. नाउ आई एम स्टार्टिंग द क्वेश्चन नंबर 11th. क्वेश्चन नंबर 11th में क्या रहेगा आपके पास? सिंपल सा क्वेश्चन है, आप खुद से करने की कोशिश करें. देखो जो भी जितने भी क्वेश्चन है तो पहले आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करें. यदि कोई क्वेश्चन मैच नहीं हो रहा है देन यू कैन चेक इट फ्रॉम द वीडियो. यदि आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे तो मैंने सारे क्वेश्चन बताए क्वेश्चन टू क्वेश्चन, तो आपके क्वेश्चन तो हो जाएंगे इजीली, आप सोल्यूशन कर पाओगे, लेकिन आपके माइंड में कितना सेटअप बिल्डअप हुआ वो आप उसका जजमेंट नहीं कर पाएंगे. बिकॉज इन दिस सिचुएशन फर्स्ट प्रायोरिटीज वी हैव टू मेक प्रैक्टिस आवर सेल्फ and then we can, if we are not understanding or our answer is not matching, then we can check the answer sheet. So the given 11th question is find Cartesian equation of a line which is passing through. The line is passing through, इसको मैं पॉइंट ए से कंसिडर कर लेता हूं,
-2 4 -5. Then position vector of पॉइंट ए के पोजीशन वेक्टर, जिसको अपन ए वेक्टर ए से डिनोट करते हैं, जो कि अपना रहेगा -2i + 4j - 5k। क्लियर। सेकेंड स्टेटमेंट अपने पास क्या रहेगा, एंड इज पैरेलल। तो ये जो लाइन है, द रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू x + 3/3 इज इक्वल्स टू y - 4/5 इज इक्वल्स टू z + 8/6। ठीक है। तो पहले हमें ये समझना है कि यहाँ पे पैरेलल वेक्टर क्या होना चाहिए था, बट दिस इन दिस सिचुएशन दिस लाइन इज ऑल्सो पैरेलल टू ए लाइन, मतलब लाइन पैरेलल होनी चाहिए थी वेक्टर के। यहाँ पे क्या दे रखा, लाइन किसके पैरेलल है, लाइन के ही पैरेलल है। इसका मतलब क्या रहेगा, देखो ये अपनी रिक्वायर्ड लाइन है, ये इस लाइन के पैरेलल है, तो डेफिनेटली ये लाइन किसी न किसी वेक्टर के तो पैरेलल होगी। तो यदि मैं इसको यहाँ से हटा दूँ तो ये लाइन इस वेक्टर के पैरेलल हो जाएगी। तो पहले हमें पता करना है ये वेक्टर है ना, ये वाला वेक्टर, इसकी इक्वेशन ये वेक्टर है कौन सा। तो पहले तो इस लाइन की बात करते हैं। तो ये जो लाइन है, लाइन पैरेलल होगी, पैरेललिज्म का केस यहाँ से पता चलता है, और जिस पॉइंट से पास होती है वो ये होते हैं। तो लाइन किसके पैरेलल होगी, मैं इसको बी वेक्टर कंसिडर करके लिख रहा हूँ, 3i + 5j, सॉरी ये लाइन की इक्वेशन है, और यहाँ पे आएगा बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i 5j + 6k। इसको यहाँ से हटा दो, और इसके लिए ए वेक्टर हमें पता ही है, जो कि क्या होगा 2i + 4j - 5k, ये 5 है। ठीक है यहाँ तक। तो सिंपल सा फंडामेंटल है, हमें क्या करना, अब ये ज़्यादा सोचना नहीं है कि लाइन दे रखा है, नहीं, ये लाइन में ये पता करो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, जो इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे वही डायरेक्शन रेशियोज इस लाइन के होंगे जो हमें रिक्वायर्ड है, और डायरेक्शन रेशियोज डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। बस सिंपल सा फंडामेंटल है। और हमें कौन सी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, वी हैव टू फाइंड आउट द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। सो लेट्स प्रोसीड। कार्टेशियन, अब पहले तो ये पता करते हैं, सो द गिवन लाइन, सो द रिक्वायर्ड line is parallel to vector B is equals to 3i 5j 6k 5j + 6k। अब हमें क्या करनी है, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन x - x1/a is equals to y - y1/b is equals to z - z1/c. So x - x1 y1 z1 are these, +2 upon a b and c are these 3 is equals to y - 4/5 is equals to z + 5/6, and this is the Cartesian equation of the required line. I hope so it is enough for the today's class.